कभी एक ऐसे धुंधले से कमरे की कल्पना कीजिए जहां यादें तैर रही हैं, तस्वीरें हैं, खत हैं, कुछ अजीब सी आकृतियां हैं, सब कुछ बहुत धीरे धीरे बह रहा है। जानते हैं, ये कमरा असल में हमारे मन जैसा ही है, भावनाओं से भरी एक उलझी हुई जगह जहां हम सब बस एक कनेक्शन, एक जुड़ाव खोज रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें लगता है लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे या वो सम्मान नहीं दे रहे जिसके हम हकदार हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसकी वजह शायद ये हो कि हम इंसानी स्वभाव की एक बहुत ही बुनियादी बात को समझ ही नहीं पाए हैं? ये लेस गिबलिन का सबसे सबसे जरूरी विचार है। हमारे रिश्ते किसी लॉजिक या सही गलत के हिसाब से नहीं चलते, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से भावनाओं से चलते हैं। मतलब किसी को कितना जानते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। और सच कहूं तो लोगों से व्यवहार करने की कला की असली शुरुआत बस यहीं से होती है। तो चलिए इस सफर के 5 हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। हम एक आम गलतफहमी से शुरू करके इंसानी रिश्तों में महारत हासिल करने तक का रास्ता तय करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है, नजरअंदाज किया जाना, अपमानित महसूस करना या ऐसा लगना कि अरे कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम सही हैं तो सामने वाले को हमारी बात माननी ही चाहिए। लेकिन असल में समस्या हमारे तर्क में नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव को समझने की हमारी गलती में है। तो ये है वो सबसे बड़ी बात। हम अक्सर अपनी बात को सही साबित करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, जबकि सामने वाला इंसान बस ये चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए। किसी को अच्छा महसूस कराना अपनी बात को सही साबित करने से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है, ना कि उसके साथ जो सिर्फ सही बातें बोलता है। इससे पहले कि हम अपने शब्द बदलें, हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। लोगों से जुड़ने के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, बस ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान अंदर से क्या चाहता है। ये 3 सिद्धांत ही हर रिश्ते की नींव है। देखिए, हर इंसान की एक बहुत गहरी इच्छा होती है कि उसे महत्व दिया जाए, उसे काबिल समझा जाए और उसे सफलता का एहसास हो। जब हम किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो सच में मायने रखता है, तो समझ लीजिए कि हम किसी भी दिल का दरवाज़ा खोल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक बारीक सी समझ है। अब देखिए, ये बात हमारे शब्दों की ताकत को दिखाती है। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुमसे तो हमेशा गलती होती है, तो वो सच में वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर उसी से कहा जाए तुम समझदार हो, तुम ये कर सकते हो, तो वही बच्चा कोशिश करना शुरू कर देगा। और यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। जब हम किसी को अपने शब्दों से ये महसूस कराते हैं कि वो स्मार्ट और काबिल है, तो वो धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। चलिए अब अंदर की सोच से बाहर के एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में है जिनका इस्तेमाल करके हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। ये वो औजार हैं जो हर बातचीत को एक गहरे कनेक्शन में बदल सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये शायद कम्युनिकेशन का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला औजार है। अक्सर लोग सुनते नहीं हैं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जब कोई सच में सुनता है तो वो सामने वाले की सबसे गहरी जरूरत, समझे जाने की जरूरत को पूरा करता है। सोचिए, कोई दोस्त अपनी परेशानी बता रहा है और हम बीच में ही उसे टोक कर कहते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। उस पल में हमने अनजाने में ही बातचीत को उनसे छीनकर खुद पर ले लिया। हमने सुना नहीं, हमने बस अपनी बारी का इंतजार किया। एक महान सुनने वाला वो होता है जो अपनी सलाह और अपनी कहानियों को रोककर बस सामने वाले को ये महसूस कराए कि उसे देखा और सुना गया है। कभी कभी कुछ न कहना, सिर्फ खामोशी से सुनना ही सबसे असरदार कनेक्शन बनाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? हम किसी के व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए रिश्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो ऐसा कैसे करें कि बात भी कह दी जाए और सामने वाले की इज्जत भी बनी रहे? फर्क देखिए, जब हम कहते हैं तुम हमेशा लेट करते हो, तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें जब तुम टाइम पर आते हो ना, तो काम बहुत स्मूथ हो जाता है। तो वो खुद समझ जाता है कि इस बार देरी से दिक्कत हुई है। लोग तब सुधरते हैं जब हम उन्हें ऊपर उठाते हैं, ना कि तब जब हम उन्हें शर्मिंदा करते हैं। किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं उठाया जा सकता।
चलिए अब उन मुश्किल सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे गुस्सा, आलोचना और टकराव। यहाँ पर हमारे सीखे हुए सिद्धांत सबसे ज्यादा काम आते हैं। ये इन सिद्धांतों का एक तरह से एडवांस्ड लेवल है। गुस्सा गुस्सा अक्सर एक सिग्नल होता है कि किसी को सुना या समझा नहीं गया। हर नाराज इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सम्मान की भूख होती है। इसलिए जब कोई भड़क जाए तो बहस करने के बजाय बस सुने। जब हम कहते हैं मैं समझ रहा हूं कि तुम क्यों नाराज हो, तो गुस्से का तापमान अपने आप नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी भावनाओं का सम्मान दिया है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। लोग फैक्ट से नहीं, फीलिंग्स से चलते हैं। अगर हमने किसी को शर्मिंदा कर दिया या सबके सामने उसकी बात काट दी, तो हमने उसके ईगो को चोट पहुंचाई है। अब वो हमारी बात मानेगा नहीं, भले ही हम 100 बार सही क्यों ना हो। लोग बदलाव का विरोध करेंगे अगर उन्हें लगेगा कि उन पर हमला हो रहा। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां हम इन सभी विचारों को एक साथ लाकर इस किताब के सबसे जरूरी सबक को समझेंगे। ये वो एक चीज है जो हर बातचीत, हर रिश्ते पर लागू होती है। यही वो सुनहरा धागा है जो हर सिद्धांत को एक साथ पिरोता है। हमारी बातें, हमारे काम, सब कुछ समय के साथ धुंधला हो सकता है, लेकिन जो एहसास हम किसी के दिल में छोड़ जाते हैं वो हमेशा याद रहता है। हम कितने सही थे ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारी मौजूदगी में सामने वाले को कैसा महसूस हुआ। क्या उसे सम्मान मिला? क्या उसे सुना गया? क्या वो महत्वपूर्ण महसूस कर पाया? तो इस पूरे विश्लेषण का सार इस एक सवाल में छिपा है। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। ये सबक सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि आज अभी अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए है। जरा सोचिए, वो कौन एक इंसान है जिसे हम आज थोड़ा और सुना हुआ, थोड़ा और मूल्यवान महसूस करा सकते हैं।